उसका नाम था पहले। हाँ, उसको इन लोगों ने ये समझ करके कि महामाया नगर जो नाम था, तो इन काफिरों ने अपना ज्ञान की ज्योति को तो बढ़ाया नहीं, ज्ञान का तो क्षेत्र बढ़ाया नहीं, ये मान करके कि मायावती जी ने अपने नाम पर इस जिले का नाम रखा है। तत्काल सरकार में आते ही बदल दिया, बहुत सारे जिले के नाम बदले इन्होंने, चाहे वो अमरोहा है, अरे जेपी नगर है, ज्योतिबा फूले नगर है, जहां से तुम्हारे पुरखे शिक्षा की बात सीखे, माली समाज के पुरखे रहे, वंशज रहे, लेकिन हमने उनकी बात मानी है और हमने उनके सम्मान में ज्योतिबा फूले नगर बनाया था, हैं, रमाबाई नगर बनाया, इनको तो भीम नगर बनाया, इनको तो भीम से इतनी दिक्कत, रमाबाई के नाम से दिक्कत, ज्योतिबा फूले के नाम से दिक्कत, तो जब दलितों के बहुजन समाज के संत महापुरुषों के नाम से इतनी ईर्ष्या है, घृणा है, तो फिर वो दावा बढ़ते। साथियों, जो ये वीडियो आपको आ रहा है तो बहुत समझदार की वीडियो है, इसको समझने लायक है। आप अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि सही आपको जानकारी मिल पाएगी। मैं आपको यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय भीम। मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं जो पूरे देश में राजनीति चल रही है उसमें बहुजन समाज पार्टी, जिसको पूरे देश में कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय पार्टी है, और पूरे देश में बाबा साहब को अगर कोई सही माने में उनको जो मानने वाली पार्टी माना जाता है तो बहुजन समाज पार्टी कही जाती है, और विचारधारा ही बाबा साहब के नाम पर बहुजन समाज पार्टी। तो आज मैं जो बहुजन समाज पार्टी को समझने के लिए मैं आया हूँ, जो सभी पदों पर काम करने वाले सुरेश चंद्रा जी के घर पे आया हूँ। आप देख सकते हैं उनका किस तरह से इनका मकान यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर बहन जी का तस्वीर इन्होंने लगा रखा है, और आज उनसे सीधी बात करूँगा कि आखिर जो बहुजन समाज पार्टी किस हालत में है, और आज बहुजन समाज पार्टी का जो कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है। सर, मास्टर जी, एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं, इनको अक्सर मास्टर जी के नाम से बुलाया जाता है। इनसे मिलने के लिए आया हूँ। इस समय आपका तबीयत कैसे है सर? आप देखिएगा, तथागत की अनुकंपा है, कृपा दृष्टि है, उन्होंने जो हमको शील बताए हैं उनका अनुसरण कर रहा हूँ, और अब तक जिंदगी में किया है। चारित्रिक जो अपना व्यवहार है वो पंचशील के आधार पर है, और बाबा साहिब का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान उनके संविधान के माध्यम से, उनके द्वारा लिखे हुए वॉल्यूम के माध्यम से, उनके द्वारा लिखे हुए जो पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, उनके अध्ययन के माध्यम से, और यहाँ तक कि बुद्धा और उनका धम्म, उसके पाठन करने के आधार पर मैं लगभग, फिर कहीं रोगों को भी कहीं समय नहीं मिलता है, क्योंकि मैं उनमें लगा रहता हूँ, तो रोग ढूंढते रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ चलता है, प्राकृतिक व्यवस्था का है, लेकिन सभी को देख करके मैं ऐसा कह सकता हूँ और कह भी रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ जी। एक जरूर मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है जी। तो अप्रैल टू टिल डे दिक्कत में रहे, लेकिन उससे भी उभर आया 90%। सर, आप बहुजन समाज पार्टी में कहा जाए कि मानव काशीराम के साथ भी आप काम कर चुके हैं। मानव काशीराम के साथ काफ़ी आपने काम किया है। एम्प्लॉय आप कई जगह पे काम रहते हुए भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, कहीं बाम सेब के रूप में काम किया, तो तरह तरह के आपने बहुजन समाज पार्टी को खाद पानी दिया। मैं आज समझने के लिए आया हूँ आपसे कि भीम आर्मी के नेता और आज़ाद समाज पार्टी के नेता, उनका कहना है कि हमारे अंगने में सर्जन का क्या काम है।
नहीं, वो लोगों को बेकार है, वो सीधा बोल रहे हैं, टेढ़ा होकर के बोल रहे हैं। वो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमारे रंगले में दंगाइयों का कारोबार है, हमारे अंगने में दंगाइयों का कारोबार है। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ, आज से करीब 6-7 साल पहले दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में जो संतों के संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का मंदिर था, उसको तोड़ा गया। समाज गया, समाज ने लाठी डंडे खाए, टांगे टूटी, उनमें ऑपरेशन करके रॉड पड़ी, उनके खिलाफ मुकदमे ठुके, लेकिन चंद्रशेखर जी का आता पता नहीं, लौट करके देखा नहीं। अभी हाल में इलाहाबाद, कोई कोई लोग प्रयागराज कहता है, लेकिन अगर हिम्मत है तो इलाहाबाद कोर्ट का नाम बदल करके देखें तो वो हमारे लिए इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद में जो ये हुआ, तो वो भी तो ऐसे हुआ है। वहां 500 या 600 आदमियों के, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं, उनमें से 20 की या 30 की पहचान कर ली गई है। तो जो 480 या 580 बाकी रह गए, उन्होंने चंद्रशेखर जी ने ब्राह्मणवादी सरकार को, ठकुराइत की सरकार को एक न्योता दे दिया है कि मेरे लोगों में से छांटो, उसके नाम पर मुकदमा ठोको। अज्ञात क्या होता है भाई? पुलिस बाहर में चली गई थी, वहां पर पुलिस थी नहीं क्या? मौके पर क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? इसलिए पुलिस को अप्रत्यक्ष रूप से, सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से ये मौका दे दिया कि बाद बाकी को पकड़ो, उनकी टांग तोड़ो, उसके खिलाफ मुकदमे कायम करो, उसे जेल में भेजो। और जमानत के लिए चंद्रशेखर जी का अता पता नहीं, मिलने के लिए भी अता पता नहीं। सहारनपुर के जहाँ के पैदाइश हैं, उनकी वीडियो वायरल घूमती फिर रही है कि मुकदमे ठुके हमारे पीछे, हमारी अच्छी तरीके से सुनाई हुई, आज तक चंद्रशेखर जी हमारे घर तक भी लौट करके नहीं आए। जी सर, क्या आप मानते हैं कि भीम आर्मी के नेता नौजवानों को गुमराह करते हैं, उनको जेल में बंद कर देते हैं और उनका भविष्य खराब करते हैं? तो क्या वो नौजवान जिसका भविष्य खराब करें वो बीएसपी कोर्ट करेंगे? देखिएगा, वो हमें समझाना होगा कि भैया वहां आपके खिलाफ मार तोड़ का मामला है, उनकी तो जिंदगी का उसूल है, मारो तोड़ो। क्या ये राजनीति है? राजनीति की परिभाषा ये है क्या? समाज का भला ऐसे होगा क्या? तो जो नई उम्र के लोग हैं वो जोश में है, हमारा जो नवयुवक है वो जोश में है, होश में नहीं है। और उसी एज ग्रुप के भैया जी हैं, तो उनको भी जोश ही जोश है, होश नहीं है कि इसका होगा क्या। तो होगा ये, और मैं आपके माध्यम से सवाल बड़ा बढ़िया किया है, आपके माध्यम से उन नवयुवकों को ये आगाह भी कर रहा हूं कि जिंदगी में अगर एक भी हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर में नाम हो गया, तो भविष्य में हम किसी भी नौकरी के काबिल नहीं रहते। क्योंकि जैसे ही नौकरी का फॉर्म भरा जाता है, जैसे ही कहीं चुनाव के लिए भी फॉर्म भरा जाता है इलेक्शन के लिए, तो उस दौरान हर फॉर्म में जानकारी के कॉलम में एक कॉलम होता है कि क्या आपके खिलाफ कभी कोई एफआईआर लॉन्च हुई है। अब लॉन्च हुई है तो आपको बताना पड़ेगा। अगर लॉन्च हुई है और दबा दिया, आपने झूठ बोल दिया, छिपा लिया, तो कल को जब पता लग गया तो फिर सजा के और एक और मुकदमा ठुक जाएगा। तो इसलिए मेरा जो नवयुवक है, यूथ है, उसका दिमाग केवल मात्र शिक्षा ग्रहण करने पर होना चाहिए, ट्रेनिंग लेने पर होना चाहिए, सरकार के खजाने में नौकरी हासिल करके वो मौका तलाशने का होना चाहिए मकसद। इनमें कहीं कुछ नहीं रखा है। चंद्रशेखर जी के समर्थक वही लोग हैं, वही लोग हैं। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, कल परसों से बन गए साहब, अभी 2024 में ही तो बने हैं सांसद, उससे पहले भी तो चला रहे थे अंबेडकर समाज पार्टी, भीम आर्मी। तो आपका दिमाग नहीं है? जब ये प्राकृतिक सत्य है कि किसी भी दल को चलाने के लिए आर्थिक बल की जरूरत होती है, तो आर्थिक बल तो इनके पास है नहीं शुरुआती दौर से, तो फिर वो आज आर्थिक बल किधर से मिल रहा है? आज का मतलब बिफोर पार्लियामेंट्रियन, संसद के चुनाव से पहले कहां से आ रहा था वो धनबल? इसका मतलब हुआ, मैं एबीपी गंगा पर कह भी चुका हूं कि बहुजन समाज अब जान गया है कि इनको जो फंडिंग हो रही है वो ब्रह्मनिकल सिस्टम के दलों से हो रही है, उनके संगठनों से हो रही है, कैपिटलिस्ट से हो रही है, और जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स हैं उनसे हो रही है। तो जो फिर बहुजन समाज पार्टी का जो ये है, काशीराम साहब ने जो कहा, माने बहजी ने जो लागू किया कि जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा, तो बसपा ने किसी का सहारा नहीं लिया और आज तक किसी का इशारा नहीं माना। तो चंद्रशेखर जी को जब उनसे सहारा मिलता है तो उन्हीं के इशारे पर
उन्हीं की टेक्नोलॉजी पर, उन्हीं के कहने पर ये इस तरह के उपद्रव पैदा करते हैं और अपने यूथ को वहां पर फंसा देते हैं और उनके परिवारों को दुखी करवा देते हैं। सर मास्टर जी, मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट में उत्तर दें ताकि सवाल का मैं और भी दे सकूं। अरे साहब मेरी बात सुनिएगा। एग्जाम में सवाल क्वेश्चन सवाल ले लीजिए। 5 सवाल करने होते हैं हम्म, और 3 घंटे का टेन्योर होता है। हम्म। सवाल डेढ़ लाइन का होता है, जवाब कम से कम 8-10 पेज का लिखा जाता है। तो मेरे पास उतना समय नहीं है ना, हम वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में चाह रहा हूँ आपसे। मैं अगला सवाल आपसे चाह रहा हूँ कि समाज में जहाँ भी अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर वहाँ पहुँच जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लाठी डंडा खाते हैं, तो लेकिन क्या समाज उन्हें वोट ना करे, बीएसपी कोर्ट करे? देखिएगा, ये तो आपका और इस जो कहीं से आपके पास खबर है वो बिल्कुल झूठी है कि भाई चंद्रशेखर जी जाते हैं तो वो तो उपद्रव कराते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, क्षेत्रीय आधार के पदाधिकारी, जिला में बात है तो जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रदेश लेवल की बात है तो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, और देश की बात है तो देश स्तर के पदाधिकारी जाते हैं, परिवारों से मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, कानूनी सहायता देते हैं। अभी मान्य बहन जी के आदेश हुए ना कि शायद अनिल कुमार या सुनील कुमार जी हमारे वकील साहब हैं, वो इलाहाबाद वाले मामले को देखेंगे और उन बच्चों को न्याय दिलवाएंगे जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं या अभी मुकदमा होने का, उनको मुकदमे में फंसाने का डर पूरा बना हुआ है। तो हमारा बहुजन समाज पार्टी उनके मुकाबले ज्यादा स्तर पर और मजबूती के साथ हम उन लोगों को कोऑपरेट करते हैं, सर उनके हालात पूछते हैं। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, भीम आर्मी के चंद्रशेखर जो हैं प्रयागराज में घटना में, वहाँ जो घटना हुआ वहाँ जा रहे थे। इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी के नेता गए और सपा के नेता गए, कांग्रेस गए, बीजेपी के नेता सब गए, लेकिन आखिर क्या कारण है कि चंद्रशेखर गए तो पुलिस जाने नहीं दिया, डिटेन कर लिया? पुलिस जान गई, तुम जानो या मत जानो, बहुजन समाज का यूथ भी जाने या न जाने और बहुजन समाज भी जाने या न जाने कि चंद्रशेखर का नाम, चंद्रशेखर की पहचान, जो सांसद हैं उनकी पहचान आज आतंकवादी के रूप में इस देश में हो चली है। और धैर्य रखिएगा, जिनके सहारे पर वो चल रहे हैं उनको वही लोग कल को ऐसा सबक सिखाएंगे, 4-5 नालायक सांसद इनके पीछे लगा देंगे और 2-4 बार इनसे कही ना बैठ चमार के बच्चे चुप हो जा, इनका मनोबल तोड़ देंगे। तो ये गलत फहमी में है। जिनके बलबूते पर सांसद बने हैं वहां के लोगों की समस्याओं को सुने, उनको निदान दिलवाएं, उनके कल्याण का काम करें, तो ये तो कहीं समाज के हित में है, देश के हित में है, संविधान के हित में है, वो काम करें। नहीं तो आज तो जिधर पुलिस जान गई है कि जिधर ये बंदा जाएगा, जिधर ये आदमी जाएगा, चंद्रशेखर जाएंगे, उधर दंगा होगा, होगा दंगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा सरकार के संपत्ति का, तो फिर रिकवरी भी इनसे कराएगी सरकार। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों को बचना चाहिए ऐसे आदमी से, और वोट देने का मैं भी अनुरोध कर रहा हूं, और वोट उनको देनी ही चाहिए कि एक दंगा करवाओ अभियान वाला आदमी है और एक कल्याण समाज का, सर्व समाज का कल्याण कराओ अभियान वाली बहुजन समाज पार्टी है। जी सर, प्रयागराज की घटना में वहाँ जो कार्यकर्ता थे भीम आर्मी के, कहा जा रहा कि वहाँ के पुलिस उनको पकड़ा और कान पकड़ के बैठवाया और जेल में डाल दिया और उनके ऊपर एनएसए लगाने की बात हो रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कैसे उनके अंदर हमदर्दी आ गई, वो करें कि हम इनका जमानत कराएंगे? हाँ देखिएगा, मेरी बात सुनिए, ये कहीं कोई भी कानून नहीं कहता है, हमारी चाहे वो सीआरपीसी है, आईपीसी है और आज की बीएनएस है और हैं बहुत सारे एक्ट हैं, कोई भी एक्ट ये नहीं कहता है कि लिखी हुई एफआईआर 100% सत्य होगी। अब एफआईआर 100% सत्य होगी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सत्य है कि एफआईआर झूठी भी हो सकती है। अब उस एफआईआर में किसी बिल्कुल अबोध का, जिसे उससे झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, मान लीजिए सड़क पर कोई दंगा पंगा हो रहा है लेकिन साइड से कोई निकल रहा है, अब दंगा पंगा करने वाले लोग वहां से भाग गए, सड़क किनारे चलने वाले लोगों को पुलिस वाले ने थाम लिया। अब पुलिस वाले के पास तो कोई सबूत नहीं है, किसको अरेस्ट करेगा? ठा के वो जो अज्ञानी था, उसका कोई कसूर नहीं था, बेकसूर को ठोक दिया। ऐसे ही इस केस में बहुत सारे लोग, हमारे यूथ झूठी तरीके से फंसाए जा रहे हैं। तब मान्य बहन जी ने
संज्ञान लेते हुए बहुजन समाज पार्टी की ताकत के आधार पर हमने उनका ये ठेका लिया है कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी इस तरह का वो नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी विचित्र बात है। क्या है कि जो अगर पुलिस वाले इतने सच्चे थे, अगर वो एफआईआर इतनी सच्ची थी, तो मौके पर अरेस्टिंग क्यों नहीं? अज्ञात लोगों का क्या मतलब है? अगर पुलिस अपने पे आ जाती है तो पाताल में से भी निकाल लाती है। लेकिन सर करणी सेना के बारे में तो पुलिस कुछ करती नहीं। करणी सेना तो आजकल कहीं है भी नहीं। करणी सेना तो गई, पता नहीं कहाँ गई। और यदि कोई शेष अवशेष बाकी रह गए तो पुलिस वालों की निगाह में और अपराध शास्त्र के हिसाब से अगर वो भी कोई अपराध करते हैं तो उतने ही दोषी हैं। पुलिस पक्षपात कर जाए तो ये पुलिस की बेईमानी है। अपराध तो हुआ है, अगर करणी सेना के लोगों ने किया है या और किसी सेना के लोगों ने किया है तो वो अपराध मुक्त नहीं है, अपराध के दोषी हैं। और पुलिस को बाकायदा उन पर मुकदमा चला करके उनको भी गिरफ्तार करके उनको भी जजेस के सामने पेश करके उनको भी सजा का प्रावधान कराना चाहिए, तब जाकर के न्याय मिल पाता है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अंदर खाने भीम आर्मी का सपोर्ट कर रही है? मैंने तो पहले कहा है, मानवर कांशीराम साहब का जो सिद्धांत था कि जिसका सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। क्या प्रयागराज की इलाहाबाद की पुलिस के संज्ञान में नहीं था कि भाई चंद्रशेखर जहां भी जाते हैं वो उपद्रव होता है? इस आधार पर केवल चंद्रशेखर को तो रोक लिया, उसको जो वहां लोग इकट्ठे थे उनको पहले ही क्यों नहीं समझा लिया कि भाई चंद्रशेखर जी को हमने रोक दिया है, आप अपने अपने घर जाइएगा, आपको चंद्रशेखर जी से मिलना है तो उनके निवास पर जाइएगा, ये उपद्रव ही नहीं होता। मैं बहुजन समाज के ये जो समर्थक हैं, शुभचिंतक है बहुजन समाज की जो परिभाषा है वो लोग उसमें नहीं फंसते। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था कि चंद्रशेखर बहन जी के ऑफिस में फ़ोन करते हैं, माना कि वो ड्रामा था, तो क्या बहन जी भी तो फ़ोन करके उनको बुला सकती हैं कि पार्टी में आओ मिलकर काम करो? तो बहन जी ने मना ही कब किया है उसको कि जो मतलब पार्टी में ये कब कहा है कि पार्टी में ना आओ? लेकिन वो जब आकर के, मुझे एक बार बताइएगा, क्या आप चंद्रशेखर जी के विषय में जानते हैं? जितना उनका उम्र है उतना मान्य बहन जी का अध्ययन है, जितना उनका भाई साहब का उम्र है उतना मान्यवर कांशीराम साहब अपना अध्ययन छोड़ करके गए हैं। तो जो अभी अध्ययनरत भी नहीं है, अध्ययन का दूर दूर से सुन करके केवल लाभ लेना चाहता है। आपने देखा नहीं मान्य बहन जी अनुशासन प्रशासन में कितनी कठोर है, लेकिन दिल से उदार है कि जो आप न कहें अलग बात है, लेकिन इस देश का मीडिया बदनामी पे तुल आया था कि आकाश आनंद आकाश जो है उनके भतीजे हैं तो वो परिवारवाद की राजनीति करती हैं। लेकिन मान्य बहन जी ने ये करके दिखाया ना कि आकाश जी से अगर कहीं कोई छोटी मोटी भूल हुई, वैसे तो भूल नहीं हुई, जो कह दिया वो ठीक कह दिया, मैं बहन जी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो कह दिया वो ओके। लेकिन मान्य बहन जी ने समझाने का काम किया, लेकिन आराम से आदमी समझता भी तो नहीं है, तो उन्होंने अलग किया, पद से अलग किया, फिर दोबारा में पार्टी से भी अलग किया दोबारा अगर ऐसी भूल हुई तो। लेकिन दोनों बार क्षमा याचना के साथ उन्होंने जब कहा है कि मेरा इतना कसूर नहीं है, मैं गलत फहमी में रहा और मुझे माफ कर दिया जाए, तो माने बहन जी उतार दिलाए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, इनको मौका दो। लेकिन माने बहन जी ने और उन्होंने भी, आकाश जी ने भी माने बहन जी की कुर्सी तो नहीं छीनी, लेकिन उनकी मंशा खराब है, चंद्रशेखर की मंशा खराब है। चंद्रशेखर उसी भावना से क्यों नहीं बात करते हैं? वो क्यों बीच बीच में घूम करके चर्चा करना चाहते हैं? वो क्यों नहीं माने बहन जी को सीधा कहीं समय लेकर के क्यों नहीं चर्चा करते हैं दीन ईमान के साथ, दिल में गलत फहमी लेकर के नहीं कि आज मैं माने बहन जी को मिलकर के आया तो गलत मैसेज पारित कर दें समाज में, ना ना ना। और फिर ऐसे आदमी से, उपद्रवी से, दंगाई से मैं नहीं कह रहा, वही ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं, वही मनवादी दल कह रहे हैं, उन्हीं की सरकारें उनके समर्थकों को बंद कर रही हैं, और वही सरकारें चंद्रशेखर को बढ़ावा दे रही हैं कि तुम इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करो और इन लोगों को फंसाओ तो बसपा से ये टूट जाएंगे। जी, ये प्लानिंग है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या बसपा अभी भी सर्जन की भलाई के लिए अडिग है? हाँ, उसमें कहा आपको कहीं कोई गलतफहमी नजर आ रही है क्या? सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, इसके मुकाबले तो कोई लोकहित का मतलब वो नारा कहूं, सिद्धांत कहूं या वचन कहूं, इससे पवित्र
और पावन तो कोई है भी नहीं सिद्धांत कि हम सबका कल्याण चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। मानवर कांशीराम साहब का कहना रहा है कि जाति जोड़ो समाज छोड़ो, जी तो हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, सब जन का हित चाहते हैं, सब जन का कल्याण चाहते हैं, सब जन की अपराधों से मुक्ति चाहते हैं। सर, सपा भी इस समय पीडीए का नारा दे रही कर रहा है, उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उसको जोड़ करके कर रहा है कि हम आगे इन्हीं के भलाई के लिए काम करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी कर रही है इनके भलाई के लिए। दोनों में अंतर क्या है? ना, वो तो चोर दल है, भले मुझे गाली दे वो दल वाले लोग, मैंने तो टीवी पे सिद्ध कर दिया है। अरे भाई मुझे बताओ ना, तुम आज दावा भर रहे हो, तुम्हारे सांसद ने जो पीडीए बात कर रहे हो, डी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, दलितों के प्रमोशन में जो आरक्षण था उसका बिल तुम्हारे सांसद ने फाड़ा था संसद में। और माननीय बहन जी ने, जिन आप दलितों का नाम ले रहे हो, उन दलित समाज में, बहुजन समाज में जितने भी संघर्षशील हमारे संत महापुरुष जन्मे थे, पैदा हुए थे, जिनके आधार पर हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, बाबा साहेब से संविधान प्राप्त हुआ, ऐसे उन सभी संत महापुरुषों के नाम पर अपनी सरकार चलाते वक्त उनको सम्मान देने के मकसद से हमने जिले के नाम रखे थे। तो यही काफिर सरकार है जिसने उन जिलों के नाम बदले। हापुड़ का नाम जो नाम था वो बदला, तथागत गौतम बुद्ध की मां के नाम पर इधर हाथरस उसका नाम था पहले, हाँ, उसको इन लोगों ने ये समझ करके कि महामाया नगर जो नाम था, तो इन काफिरों ने अपना ज्ञान की ज्योति को तो बढ़ाया नहीं, ज्ञान का तो क्षेत्र बढ़ाया नहीं, ये मान करके कि मायावती जी ने अपने नाम पर इस जिले का नाम रखा है, तत्काल सरकार में आते ही बदल दिया। बहुत सारे जिले के नाम बदले इन्होंने, चाहे वो अमरोहा है, अरे जेपी नगर है, ज्योतिबा फूले नगर है, जहां से तुम्हारे पुरखे शिक्षा की बात सीखे, माली समाज के पुरखे रहे, वंशज रहे, लेकिन हमने उनकी बात मानी है और हमने उनके सम्मान में ज्योतिबा फूले नगर बनाया था, हैं, रमाबाई नगर बनाया, इनको तो भीम नगर बनाया, इनको तो भीम से इतनी दिक्कत, रमाबाई के नाम से दिक्कत, ज्योतिबा फूले के नाम से दिक्कत। तो जब दलितों के बहुजन समाज के संत महापुरुषों के नाम से इतनी ईर्ष्या है, घृणा है, तो फिर वो दावा बढ़ते हैं तो क्या हम बहुजनों क्या अखिलेश जी पीडीए से कंफ्यूज है क्या? पीडीए में कभी पी को पंडित बोलते हैं, कभी पत्रकार बोलते हैं, कोई पिछड़ा बोलते हैं। वो देखिएगा, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल अपने खानदान और वंश परंपरा तक, अपने घर तक सीमित है। सही मायने में वो बचा नहीं सके उनको, जो इस्लाम मत के उनके उप मुख्यमंत्री माने जाते थे, जब उनको न्याय नहीं दिलवा सके तो वो क्या न्याय दिलवाएंगे? सर, एक लास्ट सवाल है आपसे। चंद्रशेखर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी पहले प्रबुद्ध जन सम्मेलन कराते थे, तो उसमें ब्राह्मणी आते थे, लेकिन इनमें तो सारे ओबीसी के लोग आ रहे हैं। देखिएगा अंतर क्या है दोनों में? देखिएगा, जो अभी सम्मेलनों की बात कही, बहुजन समाज पार्टी ने ये काम, जो इस तरह का सम्मेलन की बात कर रहे हो, इस नाम से तो नहीं है। इस नाम से यदि किया है तो मेरे ब्राह्मण समाज ने जब ये माना कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, अम्बेडकरवाद में काफी सुधार की गुंजाइश है, मतलब अम्बेडकरवाद के द्वारा और संविधान के द्वारा ये जो समाज में कुरीतियां हैं, अपराध है, उसमें सुधार किया जा सकता है। तो जब संविधान की गरिमा जब समझ आई, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में जब उनको विश्वास होने लगा, तब मेरे ब्राह्मण समाज ने 2006 में लखनऊ पर कार्यक्रम किया था। इन्होंने मेरे ब्राह्मण समाज में किया था, और उसी में वो नारा गूंजा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा। अब उनमें कोई हमारे वाला नकली नहीं था, प्योर ब्राह्मण समाज का आदमी बाएं हाथ में बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेता है और सीधे हाथ में शंख थामता है। 22 वर्षा उस तरीके से करके जब वो मंच की तरफ दौड़ रहा है, तब उसने नारा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये उस दौरान जब ये नारा लगा तो हम 2007 में सत्ता में आए। तो बसपा की नीतियां जिन जिन को भी समझ आई हैं, पसंद आई हैं, जो लोग जुड़े हैं, उनका सामाजिक कल्याण हुआ है। और इस तरीके के आयोजन करने से
फिर कहीं मुझे तो संदेह है, मुझे डर लग रहा है, फिर कहीं कोई झगड़ा फसाद न हो जाए, फिर मेरे बहुजन के जो लोग युवा हैं फिर कहीं गलतफहमी में मेरा पहुंच मेरा जाए मास्टर और जी, फिर कहीं मुकदमे कायम अपने सर ऊपर न मेरा कराएं। मेरा सवाल इसमें यह है कि बहुजन पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी केवल ब्राह्मणों में प्रबुद्ध मानती है या और में भी जैसे बहुजन में प्रबुद्ध नहीं है? नहीं, हमारे साथ कौन नहीं है, हमारे प्रबुद्ध साथ देख प्रबुद्ध जन सम्मेलन जब होती थी तो उसमें ब्राह्मण ही होती थे, देखिए लेकिन अगर ये चंद्रशेखर प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहे हैं तो तुम्हें बहुजन है। आप इस चीज को जानने से पहले प्रबुद्ध शब्द का अर्थ माने। समाज तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनमें कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ बेचारे किन्हीं भी कारणों से रह गए हैं, कुछ उनमें पढ़े लिखों में भी कुछ और तेज हैं, कुछ उतना ज्ञान नहीं बढ़ा पाए हैं। प्रबुद्ध का अर्थ है कि जो बुद्धि में प्रबल हो, तेज हो। तो ऐसे लोगों का सम्मेलन वो करा रहे हैं, ठीक बात हो सकती है, लेकिन उस सम्मेलन के माध्यम से मेरे लोगों को झगड़ा दंगा करवा करके कहीं फंसा न दें, वो बुरी बात होगी। चलो ठीक है सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप देख रहे थे सुरेश चंदा सर, तो आप इनके बातों से कितना प्रभावित हुए? मैं आपको जो आपके अंदर सवाल था, मैं सभी सवाल लिया हूँ इनसे और इन्होंने सारा सवाल का जवाब दिया है। इसमें कोई काट छाट नहीं है, पूरा खुल के उन्होंने बताया है। कैसे रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। मेरी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, इस अनुरोध के साथ कि यदि ये जो बहुजन मीडिया के तहत, सोशल मीडिया के तहत जितने भी लोग इस तरह के प्रोग्राम देते हैं, उनमें जिनका भी प्रोग्राम अच्छा, समाज के लिए कल्याणकारी, सरकार बनाने के लिए अग्रसर करने वाले, क्योंकि बाबा साहेब का सिद्धांत राजनीतिक सत्ता ही वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। तो सत्ता के बगैर जब कुछ होना नहीं, तो सत्ता हासिल करने के लिए अग्रसर समाज को कर देते हूँ। तो ऐसे चैनल जो बहुजन समय है, सीधी सीधी बात करता है, सीधा सीधा प्रसारण करता है, तो ऐसे उसके लिए हर तरह का मनोबल, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके का मनोबल दे करके उनको और अपने काम को बढ़ाने के लिए आप लोग मदद करेंगे। इस अनुरोध के साथ पुनः एक बार साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।